अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर वेब लेक्चर्स। मैं आप लोगों की वेब इंस्ट्रक्टर नम्रा सईद। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर जो कि है सबसे पहले हम लोग CSS फ्लॉट देखते हैं। CSS फ्लॉट क्या होता है, उसके बाद हम लोग इनलाइन ब्लॉक देखेंगे और उसके बाद हम लोग सीखेंगे CSS अलाइन। उसके लिए सबसे पहले हम लोग अपना विजुअल स्टूडियो कोड ऑन कर लेते हैं और उसके बाद आप लोगों को सिखाया गया था कि कैसी न्यू फाइल लेनी है। उम्मीद है आप सबको याद होगा और उसको कर लेते हैं सेव। उसको सेव कर लेते हैं हम लोग अपने डेस्कटॉप पे। मैं अपने डेस्कटॉप पे उसको सेव कर रही हूँ। अभी ये है अनटाइटल्ड। अनटाइटल्ड से आप इसको कोई ना कोई नाम दे दें। मैं इसको नाम देती हूँ न्यू लेक्चर। आप लोग अपनी मर्ज़ी से कुछ भी इसको नेम दे सकते हैं। .html मैं हमेशा कहती हूँ एक्सटेंशन लगाना मत भूलिएगा। इसको मैं कर रही हूँ सेव। इसने आपको अपना पूरा पाथ सामने बता दिया। अच्छा जी, बाय डिफ़ॉल्ट आपने अपना कोड लेना है और कर देना एंटर। कैसे लेना है, शिफ्ट+1 करेंगे तो आपका बाय डिफ़ॉल्ट कोड आ जाएगा। और काइंडली अब मुझसे कोई भी ना पूछे कि मैम कैसे लिया था आपने। मैं बहुत दफ़ा पहले भी बता चुकी हूँ और अब फिर बता रही हूँ कि कैसे लेते हैं। उसके बाद आपने अपने बॉडी सेक्शन में आ जाना है। बॉडी सेक्शन में आने के बाद सबसे पहले थोड़ी सी बात कर ली जाए कि फ्लोट होता क्या है। फ्लोट क्या चीज़ है, अगर आप लोग देखें CSS फ्लोट प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज हाउ एन एलिमेंट शुड फ्लोट। फ्लोट का मतलब क्या होता है, फ्लोट का मतलब होता है तैरना ऊपर किसी भी चीज़ के या फिर उसकी डायरेक्शन। CSS clearly specifies that float means लेफ्ट, राइट, नन या इनहेरिटेड। इसमें क्या होता है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं फ्लोट के अंदर हम जो यूज़ करते हैं, जैसे कि लेफ़्ट हो गई, राइट हो गई, नन हो गई या फिर इनहेरिट हो गई। लेफ़्ट राइट का तो सबको पता है क्या चीज़ होती है। इनहेरिट क्या होता है कि द एनिमल इनहेरिट द फ्लोट वैल्यू ऑफ इट्स पेरेंट, मतलब पेरेंट वाइज। अब आप चाइल्ड हो, अपने पेरेंट्स के आप लोग के अंदर जो क्वालिटीज़ होंगी वो आपके पेरेंट से कुछ आप लोगों को मिली हुई होंगी। तो जो इनहेरिट होता है उसका मतलब होता है जो पेरेंट्स से चीज़ें हम लोग अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले मैं अपना एक यहाँ पर P टैग ले रही हूँ। पैराग्राफ टैग आप लोगों को सिखाया था, तो कोई ये ना कहे कि मिस किस तरह। ठीक है, अब आपके सामने कर रही हूँ, आपने प्रैक्टिस करनी है साथ साथ। उसके बाद मैं अपने बॉडी सेक्शन में आकर मैंने एक पैराग्राफ टैग लिया और मैं यहाँ पर एक लॉरेम इप्सम का पैराग्राफ ले रही हूँ। नहीं तो आप लोग अपने इधर वर्ड में आकर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसके अंदर से भी पैराग्राफ ले सकते हैं, क्योंकि लॉरेम इप्सम जो होता है वो एक मतलब एक लिमिटेड पैराग्राफ यहाँ से मिलता है। लेकिन आप लोग अपने अगर वर्ड में रहें तो यहाँ पर आप लोग अपनी मर्जी के अनलिमिटेड पैराग्राफ्स ले सकते हैं। उसका क्या कोड है, इक्वल लगा के आपने RAND एंड ब्रैकेट्स लगानी है और ब्रैकेट्स के अंदर आपने, जैसे मैं 5 पैराग्राफ चाह रही हूँ और ये आपने लिखना है किसके अंदर, ब्रैकेट के अंदर। और आपने ब्रैकेट से बाहर आके जस्ट एंटर प्रेस करना है। आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट जितने पैराग्राफ आप चाहेंगे वो आ जाएंगे। Ctrl+A करना है और फिर Ctrl+C करके इसको कॉपी करना है और अपने इधर आकर पेस्ट कर देना है। मैं यहीं पर इसको पेस्ट कर रही हूँ। तो पेस्ट करने से क्या होता है कि मैं इसको सेव करके अपने ब्राउज़र में जाकर चेक करती हूँ कि इसकी आउटपुट क्या आ रही है। अच्छा जी, ये थी मेरी फ़ाइल। इसको मैं चेक करती हूँ कि इसकी आउटपुट। अच्छा, मुझसे स्टूडेंट्स अब पूछते हैं कि आउटपुट कैसे देखते हैं। जस्ट बच्चे इसको डबल क्लिक करें अपनी गूगल फाइल को और जाकर अपने ब्राउज़र पर चेक कर लेंगे। देखें आपके सामने पैराग्राफ आपको शो हो रहा है। जितने भी आपने 5 पैराग्राफ्स और लॉरेम इप्सम वाला ये यहाँ पर पैराग्राफ इसके साथ मर्ज हो चुका है। उसके बाद आपने ये काम किया था अपने बॉडी सेक्शन में एंड देन आपने क्या करना है कि जी अपनी एक इमेज लगानी है। इमेज लगा रही हूँ मैं कोई भी। इसके अंदर सबसे पहले जाकर हम लोग अपनी कोई भी इमेज उठा लेते हैं। मैंने आप लोगों को कुछ वेबसाइट्स बताई थी जहाँ से इमेजेस आप लोग उठा सकते हैं। फिर बच्चे कहते हैं कि मिस इमेज नहीं लग रही। मिस इमेज नहीं लग रही, पहले आप अपने आप से पूछें आपने क्या उसकी प्रैक्टिस की है। तो जो वेबसाइट्स मैंने आपको बताई हैं उसके अलावा मैं आपको एक और बताती हूँ, fuzimo.com। ये आपके पास एक वेबसाइट है, यहाँ से भी आप इमेजेस उठा सकते हैं।
ठीक है। ये देखें, ये वेबसाइट, यहाँ पर आपको फ्री स्टफ़ भी मिलता है, फ़ॉन्ट्स भी मिलते हैं, इलस्ट्रेटर, टेक्सचर्स, फ़ोटोज़, ट्यूटोरियल्स, फ़ोटोशॉप, वेक्टर्स। बेसिकली मैं इस वेबसाइट को यूज़ करती हूँ टेक्सचर्स के लिए। देख लेते हैं यहाँ पर टेक्सचर्स हमें कैसे मिलते हैं। यहाँ पर टेक्सचर पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर देखिए, मैंने आपके सामने ये मैंने इसको सर्च पहले से किया हुआ है, तो मैं लेदर वाला यूज़ कर रही हूँ। लेदर वाला टेक्सचर यहाँ से बहुत अच्छा और बहुत मज़े का मिल जाता है। तो जिन वेबसाइट्स को मैं यूज़ करती हूँ मैं इंशाल्लाह साथ साथ अपने लेक्चर्स में आप लोगों को भी बताती जाऊँगी। लेकिन परेशान किसी ने नहीं होना, जिसको जो मसला है मुझसे पूछ लीजिएगा। कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं आप लोग, और आप मुझसे डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। तो बेसिकली आप कमेंट्स कीजिएगा तो मैं, ताकि आपको डायरेक्टली बता सकूं कि कैसे क्या चीज़ हो रही है। अच्छा जी, एक तो ये वेबसाइट है, यहाँ से आप लोग उठा सकते हैं। और क्योंकि मेरे पास कुछ पड़े हुए हैं जो मैंने इसी वेबसाइट से यूज़ किए थे, तो मैं आपको दिखा देती हूँ वैसे ही कि लेदर्स इसके अंदर से कैसे मैंने यूज़ किए थे। अच्छा, सबसे पहले अगर ये पढ़ें, ये जी कुछ उसके अंदर लेदर टेक्सचर्स हैं, जिसके बैकग्राउंड कुछ ऐसा होता है जिसके पिक्सल्स बिल्कुल नहीं फटते, आप जितना मर्ज़ी जूम कर लें। तो ये देखिए, मैं इसको जूम करके आपको दिखाती हूँ। जितना मर्ज़ी जूम करेंगे इसके पिक्सल्स नहीं फटेंगे, ठीक है। तो कोई भी आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर देख सकते हैं इसको जूम करके। ये जैसा है वैसा का वैसा रहेगा। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर यहाँ से उठा सकते हैं अपने बैकग्राउंड के लिए भी और अपने इमेजेस के लिए भी। जूम करके देखें, इसके बिल्कुल भी नहीं फट रहे, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको एक और वेबसाइट बताई थी जिसका था मिनिमल वेबसाइट मैंने आपको बताई थी, जहाँ से हम लोग अपने इमेजेस चूज़ करते हैं। आप यहाँ से कुछ भी, लाइक ज़ेब्रा की मैंने उठाई थी पहले, लेकिन अब मैं फ्रूट्स की उठाना चाह रही हूँ। तो इमेजेस में जाएं, और मैंने आपको बताया था यहाँ से हर तरह की, हर साइज़ की इमेजेस आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ से मैं कोई भी एक फ्रूट की इमेज उठाना चाह रही हूँ। लाइक ये फ्रूट इमेज यहाँ पर आपको बता रहा है, इसकी 608 विड्थ और हाइट दोनों चीज़ें बता रहा है। आप यहाँ से इसको सेव करें इमेज को। अच्छा जी, ये अब मुझे अपने ये देखें डेस्कटॉप के अंदर एक फ़ोल्डर में लेके जा रहा है, लेकिन मैं क्योंकि चाहती हूँ कि डेस्कटॉप पे ही रहे, तो इसको कोई भी नाम दे दें। लाइक मैं फ्रूट्स ही दे रही हूँ, और इसको कर लेते हैं सेव। मैं इसको डेस्कटॉप पे ही सेव कर रही हूँ। उसके बाद डेस्कटॉप पे सेव करने के बाद मैं इसको अपनी उस फाइल के साथ लगाऊंगी, लेकिन कहाँ पर इसको लगाएंगे हम? अपने पैराग्राफ टैग के बाहर आकर इमेज टैग लगाएंगे और उसके अंदर उसका सोर्स देंगे जो भी हम लोगों ने लगानी होगी। मैंने क्या दिया था? फ्रूट्स ही दिया था डेस्कटॉप पे। हाँ जी, ये फ्रूट्स ही नाम दिया था मैंने इसको, और इसको डॉट, देखें इसने इसको पिक कर लिया क्योंकि मैंने सही नाम दिया था, fruits.jpg। ठीक है जी, आप ऑल्ट में आकर इसका नाम दे दें, लाइक जो भी मिक्स फ्रूट्स हैं, मिक्स फ्रूट्स, ठीक है, मिक्स फ्रूट्स, ओके। एंड देन आप इसको विड्थ और हाइट भी दे सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम देख रहे हैं कि क्या हमारी इमेज सही तरीके से यहाँ पर, ये देखें, क्योंकि ये पैराग्राफ के नीचे आ चुकी है तो हम इसको दे देते हैं। ये बहुत बड़ी जो है हमें शो हो रही है, हम इसको विड्थ और हाइट कंट्रोल कर लेते हैं। यहाँ पर इसका विड्थ आप लोग 170 पिक्सल्स में दे रही हूँ, एंड देन इसको हाइट दे देते हैं।
हाइट भी आप अपनी मर्ज़ी से दे दें, 170 पिक्सल्स ही दे रही हूँ मैं, सेम एज लाइक विड्थ। उसके बाद मैं इसको एक मार्जिन दे रही हूँ, मार्जिन सॉरी ये काम हम यहाँ पर नहीं करते, मैंने आप लोगों को सिखाया था ये काम आपने क्या और कहाँ पर करना है। आप लोगों ने अपना ये काम करना है या तो अपनी इंटरनल CSS में या तो आपने करना है एक्सटर्नल CSS में। ठीक है जी। आप लोग अब क्या करेंगे, अपनी इधर आ जाएंगे इंटरनल CSS में, क्योंकि हम इसको इस लाइन में करना चाह रहे हैं तो हम ये क्या कर रहे हैं, इनलाइन CSS। इनलाइन CSS के लिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले क्या लगाएंगे, एक हम लगाएंगे स्टाइल जी, स्टाइल लगाएंगे और ये सारा काम हम लोग कहाँ करेंगे, इसके अंदर। ठीक है, साथ साथ करिएगा, अलग से करेंगे तो आपको थोड़ी सी परेशानी हो जाएगी और फिर सबके मुझे जो है कमेंट्स आना शुरू कर देंगे कि मिस जी ये तो वर्क ही नहीं कर रहा है तो कैसे करना है। तो वो जो है ज़रा ख्याल से देख के करना है आपने कि जी वो कैसे करना है। ठीक है, एंड देन आप लोगों ने इसको अपने मुताबिक ठीक करना है कि कैसे इसके अंदर क्या मिस्टेक आ रही है। अच्छा जी, ये देखें, ये चीज़ें आपने यहाँ से हटा देनी है। ठीक है, और इसको हम क्योंकि एक इनलाइन CSS के अंदर काम कर रहे हैं तो इसका सिंटैक्स कुछ अलग होगा, तो वो भी आप साथ साथ करें ताकि आपकी मिस्टेक्स ना आए। ठीक है अच्छा जी, अब आपने साथ साथ इसको करना है ताकि आपको ये वाले मसले जो है ना वो फेस ना करने पड़े। मार्जिन मैं मार्जिन लेफ़्ट कर रही हूँ और इसको मैं लेफ़्ट साइड पे 15 पिक्सल्स का लेके जा रही हूँ और इसको मैं कर रही हूँ सेव करने के बाद यहाँ पर हम इसका रिज़ल्ट देखेंगे, हो गई है गायब। ठीक है, गायब क्यों हुई है, हमने इसके अंदर इसको इसके क्लोजिंग जो है जी इन्वर्टेड कॉमास, इसमें हमने मिस्टेक की थी। आपने साथ साथ चेक करते रहना। ये देखें आपकी इमेज अपने विड्थ और हाइट को कंट्रोल करके लेफ़्ट साइड पे मूव कर चुकी है। ये क्या था हमारे पास, ये था फ्लॉट लेफ़्ट राइट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अपने इधर इंटरनल CSS में आकर एक स्टाइल टैग लगाएंगे। स्टाइल टैग के अंदर हम लोग अपना वही इमेज टैग लगाएंगे और इमेज टैग के अंदर हम लोग इसको फ्लॉट करेंगे, जो हमारा बेसिक मकसद था, जो लेक्चर था। ठीक है, उसको हम कर देते हैं राइट साइड पे मूव और सेव करके आपने इधर चेक करना है। ये देखें आपकी इमेज राइट साइड पे मूव कर दी है। अब आप इसी को खुद से ट्राई करके लेफ़्ट राइट इनहेरिट करके देखिएगा। दो चीज़ें मैंने आपको करवा दी हैं। ठीक है, ये लेफ़्ट करके हम देखते हैं कि ये लेफ़्ट पे मूव करता है, तो ये देखें। ओके जी, ये तो था फ्लॉट CSS फ्लॉट। उसके बाद हम लोग कर लेते हैं CSS इनलाइन ब्लॉक। ठीक है जी, इनलाइन ब्लॉक क्या होता है, पहले मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बता देती हूँ। इनलाइन ब्लॉक आपको नाम से ही पता चल रहा है कि एक ही लाइन में जो ब्लॉक्स रखे जाते हैं उसको इनलाइन ब्लॉक कहते हैं, मतलब एक ही लाइन में। अच्छा, इसका डिस्प्ले हम लोग इनलाइन देते हैं। अगर हम एक ही लाइन करेंगे तो वो एक ही लाइन में शो होगा। अगर उसका डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर देते हैं तो वो ब्लॉक्स बन के एक ही लाइन में शो हो जाएंगे। और अगर सिर्फ डिस्प्ले ब्लॉक करते हैं तो क्या होगा कि वो एज अ ब्लॉक्स की शेप में शो होंगे। वो कैसे होंगे, हम लोग अपनी फाइल में काम करके देखते हैं सबसे पहले। अच्छा,
उसको हम लोग करने से पहले एक इस जो हमने पहले काम किया है इसको हम लोग थोड़ा सा रिमूव करके, ताकि हम लोगों का काम जो है पहले वाला हम लोग देख सकें। अच्छा जी, क्योंकि हमें पैराग्राफ चाहिए है तो हम पैराग्राफ जो है वो रहने देते हैं। इमेज हमें नहीं चाहिए तो इमेज हम लोग रिमूव कर देते हैं। इमेज एक तो मैं रिमूव कर रही हूँ, पैराग्राफ मुझे चाहिए था वो मेरे पास ही है। अच्छा जी, अब हम लोग पैराग्राफ एक तो मुझे चाहिए था, उसके बाद सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको मैंने सिखाया था हेडिंग्स कैसे देनी है, वो H1 के टैग के अंदर मैं आपको अब क्या करने लगे हैं, हम लोग डिस्प्ले प्रॉपर्टी करने लगे हैं, द डिस्प्ले प्रॉपर्टी। ठीक है जी, इस तरह की एक मैंने हेडिंग दी है H1 में, और मैंने आपको H1 के बाद H2 की हेडिंग भी बताई थी कैसे देते हैं, तो आप लोग काइंडली गलती मत कीजिएगा। तो जी डिस्प्ले इसको भी मैं जो हेडिंग दे रही हूँ डिस्प्ले इनलाइन की। ओके, उसके बाद मैंने आप लोगों को डिव लेना भी सिखाया था, गलती मत कीजिएगा। ठीक है, डिव के अंदर मैं क्या ले रही हूँ, एक लॉरेम इप्सम का एक जो है अपनी मर्ज़ी से मैंने एक पैराग्राफ लिया है जी। उसके बाद जो मैंने लिया है उसके बाद मैं इस जो पैराग्राफ है इसको रिमूव कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अपना लॉरेम इप्सम का बाय डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ ले लिया है। ठीक है जी, इसी पैराग्राफ के अंदर रहते हुए ये पैराग्राफ इतना ही है, क्योंकि अभी हमें ज़्यादा पैराग्राफ्स की ज़रूरत नहीं है। मैं एक ले रही हूँ स्पैन टैग ले रही हूँ। ठीक है, स्पैन टैग लेके मैंने इसको एक दे दी है, स्पैन टैग को एक क्लास दे दी है। क्लास में इसको कुछ भी दे सकती हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से काउंटिंग भी दे सकते हैं, वर्ड्स भी दे सकते हैं, कोई नेम भी दे सकते हैं। और उसके बाद मैं इसको अल्फ़ाबेट में एक क्लास दे रही हूँ, और इसके बाहर आकर मैं जस्ट क्या लिख रही हूँ, एलिक्वेम। ठीक है, एलिक्वेम। आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख दीजिएगा, ज़्यादा मुश्किल वर्ड्स से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओके जी। उसके बाद हम लोग इसके बाहर आकर कुछ भी लाइक अभी एक मैंने एक स्पैम लगाया, उसके बाद मैं दूसरा स्पैम लगा रही हूँ। बहुत आसान वर्ड्स यूज़ करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि आप लोग भी प्रैक्टिस करें। अच्छा जी, क्लास हम दूसरी ले रहे हैं बी। पहले मैंने ए ली थी, दूसरी बी। इसके अंदर आप कुछ भी अपना नाम लिख दीजिएगा, अपने सिबलिंग्स का नाम। मैं यहाँ पे सिबलिंग्स लिख रही हूँ। ठीक है जी, सिबलिंग्स में आपने सिबलिंग्स जस्ट ऐसे ही लिखा गया, कुछ भी आप इसके अंदर लिख सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर आकर कुछ वर्ड्स लिख रही हूँ, आप लोग अपनी मर्ज़ी से इसके अंदर, मैं इसी के अंदर आकर अपना थोड़ा सा मैं एक पैराग्राफ चाह रही हूँ। ठीक है जी, यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि मुझे चाहिए थोड़ा सा, तो मैं इसके अंदर आकर यहाँ पर पेस्ट कर रही हूँ। ओके जी, ये हमने स्पैन के बाहर आके किया, और इसके बाद हम इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद, क्योंकि मैं आपको देखें एक एक स्टेप बता रही हूँ, मिस्टेक मत कीजिएगा, काइंडली मिस्टेक मत कीजिएगा। एंड देन आपने क्या करना है जी, अपने इनलाइन CSS में आके देखिए स्टाइल टैग मैंने इसको लगा छोड़ दिया था, मैंने इसको रिमूव नहीं किया था। अच्छा, अब हम रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद, क्योंकि मैंने दो जो है यहाँ पर क्लासेस दी थी, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको एक के ऊपर हिट करके दिखा रही हूँ। मैं एक बी जो है बी वाला उसको हिट कर रही हूँ। मैंने एक स्पैन SPAN स्पैन डॉट, मैंने आपको बताया था क्लास को डॉट से शो करते हैं, डॉट बी। ठीक है जी, इसके अंदर आकर आपने एक डिस्प्ले लगाना है, क्योंकि हम इनलाइन कर रहे हैं, इनलाइन ब्लॉक, लेकिन आपने लाइन इनलाइन
इन चीज़ों को खुद से करके भी ट्राई करना है और फिर मुझे बताइएगा होगा, नहीं तो फिर हम खुद नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। उसके बाद विड्थ में यहाँ पर इसको 100 पिक्सल्स दे रही हूँ जी। हाँ जी, उसके बाद हम इसको हाइट दे रहे हैं। हाइट क्या दे रहे हैं इसके अंदर, जैसे मैंने विड्थ दी है हाइट भी सेम दे देते हैं जी, ताकि जो हमारा ब्लॉक है वो बड़ा एक क्लियर फॉर्म में आप लोगों को पता चले। उसके बाद पैडिंग मैंने आपको कहा था कि ज़रूर देनी है, और पैडिंग जो है जी वो मैं दे रही हूँ 15 पिक्सल्स। और इसके बाहर आकर मैं इसको एक बॉर्डर दे रही हूँ। बॉर्डर में कौन सा दे रही हूँ, बॉर्डर में दे रही हूँ जी शॉर्ट हैंड फॉर्म में। शॉर्ट हैंड फॉर्म में आपको पता है 3-4 आपने कोडिंग इकट्ठी करनी होती है, 1 पिक्सल। एंड देन सॉलिड में इसको इसकी फॉर्म सॉलिड दे रही हूँ, एंड जी उसके अंदर दे रही हूँ जी ब्लू। आप मर्ज़ी से अपना कुछ भी कलर दे सकते हैं। एंड देन मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे रही हूँ, बैकग्राउंड कलर येलो या फिर कुछ ऐसा कलर जो आपको नज़र भी आए, तो मैं येलो दे रही हूँ। येलो ग्रीन भी दे सकते हैं, लेकिन येलो दे रही हूँ। अच्छा जी, अब इसके अंदर इनलाइन ब्लॉक क्या चीज़ है, आपने इसके अंदर जो अभी किया है जाकर चेक करते हैं जी। ये देखें, ये आपके पास आपकी H1 की जो है वो प्रॉपर्टी, और उसके बाद ये इनलाइन, एंड देन ये आपके पास ब्लॉक में एक ही ब्लॉक शो हो रहा है इनलाइन ब्लॉक की जगह पर। और फिर हम लोग एक जो हमने ए लगाया था वो हम इनलाइन के लिए यूज़ कर रहे थे, और जी हम लोगों ने बी जो लगाया है इसको भी हमने करके देखा है। लेकिन ये जो है ए वाला, इसके बाहर हम लोग एक स्पैन जो है यूज़ किया है, स्पैन ए में स्पैन बी में। तो आप लोगों ने अपने साथ इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये वाला ब्लॉक ऐसा शो होगा, ये जो सिबलिंग मैंने लिखा है बी को हिट किया यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। अच्छा जी, अब हम लोगों ने एक तो किया क्या कहते हैं उसको, एक तो हम लोगों ने किया फ्लॉट, उसके बाद इनलाइन ब्लॉक। एक ही ब्लॉक में आपको जो आपका बी वाला हमने स्पैन यूज़ किया था वो आपको शो हो गया। उसके बाद हमने CSS अलाइन करना है जी। अलाइन मैंने आप लोगों को बताया था, अलाइन क्या चीज़ है। अलाइनमेंट होती है आपकी तरतीब, किसी भी चीज़ की तरतीब आप लोग जो देते हैं वो आप लोग कैसे देते हैं, उसको हम लोग अलाइन कहते हैं। ठीक है जी, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये तो हमने किया था। अलाइनमेंट आप लोग अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। थोड़ा सा हम अलाइनमेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अलाइनमेंट एलिमेंट्स क्या होते हैं, लेफ़्ट राइट, ये तो आपको पता ही है। उसके बाद आप उसके अंदर मार्जिन दे सकते हैं ऑटो। इसके अंदर जो अलाइन एलिमेंट है वो है मार्जिन ऑटो। ठीक है, वो किस तरह हम लोग इसको करके देखते हैं अपने इसी सेक्शन के अंदर। तो वो हम उसको थोड़ा सा इस तरह अपना थोड़ा सा रिमूव करना पड़ेगा, कर लीजिएगा। थोड़ी सी तकलीफ़ आप लोगों को करनी पड़ेगी। अच्छा जी, आपने क्या करना है, अब इसके अंदर आकर आपने अपना ये जो बॉडी सेक्शन है थोड़ा सा मैं रिमूव कर रही हूँ, डिव को रहने दे रही हूँ, बाकी चीज़ों को रिमूव कर रही हूँ ताकि आप लोगों का अलाइनमेंट वाला काम क्लियरली पता चल जाए क्या चीज़ है। हाँ जी, डिव जहाँ पर हमारी स्टार्ट हो रही है, इससे पहले मैं इसको रिमूव कर रही हूँ, और जी ये वाला बॉडी से। अच्छा, ये रहने भी दें तो कोई मसला नहीं है। मैं जो काम करने लगी हूँ वो इसी तरह का कुछ होगा कि मुझे चाहिए फ़िलहाल H2 के अंदर मैं अपनी एक सेंटर अलाइनमेंट कर लिख रही हूँ, सेंटर अलाइन एलिमेंट। ठीक है जी, और उसके बाद इसके अंदर मैं एक पैराग्राफ चाह रही हूँ, पी टैग लगा के एक पैराग्राफ चाह रही हूँ, और उसके अंदर मैं कुछ भी मैंने पहले कॉपी किया हुआ था उसी को पेस्ट कर देती हूँ। परेशान नहीं होना जी, मैंने क्या किया, सिर्फ मैंने किया है कॉपी पेस्ट किया, नथिंग एल्स। और कोई ख़ास मैंने इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं यूज़ की,
जिस पैराग्राफ के अंदर जो मैंने कॉपी किया हुआ था अपने वर्ड से, उसी को Ctrl+V करके मैंने पेस्ट कर दिया। एक तो आप लोग बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। तो अच्छा जी, हमने इस डिव को हमने अब देनी है क्लास, क्योंकि हम इसके अंदर कर रहे हैं। हाँ जी, सेंटर में इसको क्लास दे रही हूँ। क्लास देकर इसके बाहर मैंने इसी के अंदर, इसी डिव के अंदर मैंने एक और पैराग्राफ लिया, ठीक है जी। और उस पैराग्राफ सेम ले लेते हैं Ctrl+V जो मेरे पास पहले कॉपी हुआ है, ताकि हम लोग जल्दी जल्दी अपने लेक्चर को एंड कर सकते हैं। और उसके बाद मैं इसको कर रही हूँ बोल्ड। अच्छा, ये क्लोजिंग और ओपनिंग टैग आ गया है। बोल्ड में इसके अंदर एक नोट मतलब करना चाह रही हूँ। कुछ भी आप अपनी मर्जी से लिखते हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद ये जी हो गया है क्लोज। अब हमने अपना क्या करना है, फ़िलहाल इनलाइन CSS के अंदर कर रहे हैं मार्जिन। हमने क्या क्लास लगाई थी इसके अंदर, सेंटर, तो डॉट सेंटर CENTER, स्पेलिंग से ही लिखिएगा, नहीं तो वहीं से उसको कॉपी कर लीजिएगा। उसके बाद हाँ जी, फिर मैं मार्जिन इसको दे रही हूँ, मार्जिन जी मैं दे रही हूँ ऑटो। हाँ जी, उसके बाद मैं इसको विड्थ दे रही हूँ, विड्थ 60%। मैंने आपको बताया था कि आप इसको पर्सन वाइज भी दे सकते हैं विड्थ, और हाइट को भी आप पर्सन वाइज दे सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर हाइट नहीं दे रही, मुझे जस्ट एक विड्थ चाहिए और एक चाहिए बॉर्डर। बॉर्डर में दे रही हूँ, कैसे दे रही हूँ, मैं शॉर्ट हैंड वाइज दे रही हूँ इसके अंदर 3 पिक्सल्स का, एंड देन मैं उसको सॉलिड दे रही हूँ उसकी, और हेक्सा में मैं इसको कलर्स दे रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर्स दे सकते हैं, ठीक है जी। जो है मैंने इसको ये वाला कलर दे दिया, एंड देन मैं इसको पैडिंग दे रही हूँ। पैडिंग जी मैं इसके अंदर 10 पिक्सल्स दे चुकी हूँ। अच्छा जी, अब ये तो हमने अपना काम डन कर लिया है। उसके बाद मैं इसको सेव कर रही हूँ। सेव करने के बाद इसकी आउटपुट कुछ ऐसी होगी, ठीक है जी। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। जो नहीं समझ आया आपने फ़ौरन से कमेंट करना है, इंशाल्लाह मैं आपको आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूँगी। लेकिन थोड़ा सा अपने अंदर पेशेंस भी रखा करें, और थोड़ा सा जो है ना परेशान ना हुआ करें। कुछ चीज़ें लेट हो जाती हैं, लेकिन सब्र का फल मीठा होता है, यही कहूँगी। और आपने प्रैक्टिस करनी है इस लेक्चर पर, जो चीज़ समझना है पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।